इंटर केमिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें, ठीक है। इससे पहले हम एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे थे और हमने उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड का निर्माण, एल्किल हैलाइड का निर्माण। एल्किल एल्किल हैलाइड का निर्माण। एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियाँ, मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जाता है या एल्किल हैलाइड बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो है एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स से, एल्केन्स एल्केन से, एल्केन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो देखो कैसे एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है या जो सबसे पहली विधि है, ठीक है, वो है हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा, बाई हैलोजिनेशन, बाई हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है, हैलोजनीकरण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो हैलोजन्स हमने आपको बताया, जो क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं हैलोजन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो जब किसी कंपाउंड में, जब किसी कंपाउंड में, जैसे हम कंपाउंड एक ले लें, ठीक है, हमने कंपाउंड ले लिया CH4, ये हमने CH4 कंपाउंड ले लिया। CH4 क्या है, CH4 आपका एल्केन हो जाता है। एल्केन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य जो है वो है CH4, क्या कहते हैं इसको, मेथेन कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं हैलोजन से। हैलोजन, हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं जैसे आपका Cl2 हो गया, ठीक है, Br2 हो गया, I2 हो गया, ठीक है। इनसे जब रिएक्शन हम करा देते हैं किसी कंपाउंड की, जब Cl2, Br2, I2 इनसे रिएक्शन हो जाती है, तो इस विधि को या इस प्रोसेस को कहते हैं हैलोजनीकरण। क्या कहते हैं इसको, हैलोजनीकरण कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्केन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, एल्केन क्या होते हैं, तो हमने आपको इससे पहले बता रखा है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। एक आपके होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरे आपके क्या होते हैं, दूसरे आपके होते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन,
अनसैचुरेटेड, ठीक है, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक बात तो आप जानते ही हैं कि जो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, तो इनको कहते हैं आप हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं उन्हीं को कहते हैं आप हाइड्रोकार्बन। अच्छा, तो हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा होता है वो तो हमेशा सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक ही साथ संयोजी बंध बना सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, पार्टिसिपेट करता है, शेयरिंग करता है और एक ही सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहता है, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में, तो कार्बन और कार्बन के बीच आप जानते हैं कि आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल बॉन्ड भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। ठीक, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनमें सभी क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को आप क्या कह देते हो, सेचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हो, और इन्हीं को आप कहते हो एल्केन। इन्हीं को आप क्या कह देते हो, एल्केन कह देते हो। ठीक है, एल्केन। दूसरे जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होता है, या तो डबल बॉन्ड होता है, और या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को आप एल्कीन कह देते हो। क्या कह देते हो, एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप इसको क्या कह देते हो, एल्काइन कह देते हो। इसका क्या नाम होता है, एल्काइन होता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको एल्केन भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो एल्केन से हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, एल्केन से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है, इसकी सबसे पहली विधि जो है वो है हैलोजनीकरण। मतलब जो आपका एल्किल हैलाइड, जो एल्केन होगा, एल्केन का हाइलोजनीकरण, मतलब इसकी रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, Cl2 से, ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, जो आपका एक हाइड्रोजन है वो एक Cl के साथ रिएक्शन करेगा और आपका बना देगा HCl। इसके साथ साथ यहाँ पर जो CH4 था वो क्या बचेगा, CH3, और एक Cl जो हमारे पास शेष बचा है Cl2 का, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एल्किल हैलाइड बन गया। ठीक, ये आपके पास क्या था, एल्केन, ये आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये आपके पास बन गया एल्किल हैलाइड बन गया। ठीक, अच्छा, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, हाइलोजनीकरण रिएक्शन कहलाती है। ठीक, और इसके साथ ये याद रखना कि ये रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, प्रकाश, इसको कैसे डिनोट करते हैं, HNU से डिनोट करते हैं। जो HNU होता है ये प्रकाश की एनर्जी को दर्शाता है। ठीक है, प्रकाश की जो एनर्जी होती है, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि E बराबर क्या होता है, HNU होता है। तो जो प्रकाश होता है, जो हमारा पृथ्वी पर प्रकाश आता है, तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में आता है, जिन्हें क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटान कहते हैं। और इनकी एनर्जी क्या होती है, HNU हो सकती है, या 2HNU हो सकती है, या फिर 3HNU। इसी प्रकार से कोई पूर्णांक में होगा। ठीक है, कोई पूर्णांक में होगा। तो प्रकाश को डिनोट करने के लिए हम HNU का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका हाइलोजनीकरण की, हाइलोजनीकरण के द्वारा, एल्केन के हाइलोजनीकरण के द्वारा कैसे आपका एल्किल हैलाइड बनता है। अब देखो, ये इसके आगे की रिएक्शन इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब तक इसमें हाइड्रोजन एटम रहेगा तब तक ये क्लोरीन के साथ या किसी भी हाइड्रोजन एटम के साथ प्रतिस्थापित होता रहेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका होता रहेगा। तो आगे अगर आप बढ़ाना चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, और ना बढ़ाना चाहो तो इसको यहीं पर छोड़ भी सकते हैं। तो ये जैसे CH3Cl जब बन गया, ये दोबारा फिर Cl2 से अगर इसका प्रतिस्थापन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2, Cl2 और प्लस इधर क्या हो जाएगा, HCl हो गया। इसके आगे अगर हमको और रिएक्शन को बढ़ाना है तो ये CH2, जब तक ये हाइड्रोजन एटम रहेंगे तब तक ये रिएक्शन ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ पर फिर हम Cl2 ले लेंगे, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CHCl3
और प्लस आपका क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, अभी एक हाइड्रोजन और है तो एक हाइड्रोजन और है तो एक बार ये रिएक्शन और हो सकती है, तो ये Cl2 के साथ रिएक्शन किया और ये आपका बन जाएगा CCl4। ये आपका बन जाएगा CCl4 और प्लस क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, ये आपका हो गया एल्केन के हैलोजनीकरण। ठीक है, एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी अगर हम एल्केन की रिएक्शन देखो, दूसरा मेथड है सल्फ्यूरिल क्लोराइड द्वारा फ्रॉम सल्फ्यूरिल क्लोराइड। देखो सल्फ्यूरिल, अगर कोई एल्केन है, ठीक है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता क्या है, सबसे पहले तो इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। तो जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है इसका फार्मूला होता है SO2Cl2। ठीक है, अगर हम कोई एल्केन है, एल्केन हम मान लेते हैं कि आपका RH है, RH ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। ठीक है, एल्केन को RH के द्वारा भी लिखते हैं। ठीक है, जानकारी तो आपको ये होगी ही, क्योंकि एल्किल ग्रुप R क्या होता है, एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन ग्रुप निकल जाता है, ठीक है, तो जो शेष बचता है वही एल्किल ग्रुप होता है। तो ये एल्किल ग्रुप और इसके साथ अगर एक हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं तो ये आपका फिर से किस में बदल जाएगा, एल्केन में बदल जाएगा। ठीक है, तो RH क्या होता है, एल्केन होता है। अब इस एल्केन की अगर हम रिएक्शन करा दें SO2Cl2 से, तो देखो क्या बनेगा, ये रिएक्शन भी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, यहाँ पर H में लिख लेना। तो देखो ये जो H है, ये H इस Cl के द्वारा, जो Cl2 है, इस Cl2 से एक Cl और एक यहाँ से एक ये H और यहाँ से एक Cl, ये एक HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये HCl बाहर हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या बचा, आपका R बचा, तो ये आपका हो गया R, और यहाँ से जो एक Cl बचा हुआ है वो आपका इसके R के साथ जुड़ जाएगा, RCl हो जाएगा, और साथ में SO2 आपका रह गया, वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर कोई हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखो, ये हम एग्जाम्पल ले लिए CH3 CH2, ठीक है, CH3, ये क्या हो गया, ये एल्केन हो गया, ये एल्केन हो गया। रिएक्शन किससे करा दो, SO2Cl2 से रिएक्शन करा दो। ठीक है, कहीं से भी किसी एक पोजीशन से हम क्या करें, एक H निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक H अगर हम निकाल देंगे तो ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 Cl, ये हो जाएगा, और यहाँ से जो H निकला वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो HCl बन जाएगा, और इसके साथ साथ SO2 आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो विधियां हैं एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना। ठीक है, कि एल्केन से एल्किल हैलाइड कैसे बनता है, तो दो विधियों के द्वारा बन सकता है। एक तो आपका हो जाता है प्रतिस्थापन या हाइड्रोजनीकरण विधि होती है, और दूसरी आपकी सल्फ्यूरिल क्लोराइड के द्वारा होती है। ठीक है, अब अगला जो मेथड है वो अगला मेथड है एल्कीन्स। ये तो एल्केन था, एल्केन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है, अगला जो प्रोसेस है या मेथड है वो आपका है एल्कीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक, तो देखो ये है फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन्स अभी हमने आपको बताया कि एल्कीन्स क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी पहला मेथड जो है वो आपका है बाई एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स, बाई एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन्स। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये HX क्या है। ठीक है, ये H देखो H क्या है, H तो हाइड्रोजन है, और X आप जानते हैं कि X क्या होता है, X जो होता है या तो आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है। ठीक, तो अगर X की जगह हम क्या लगा लें, Cl लगा लें, तो HCl हो गया। ठीक है, या HBr हो गया।
या HI हो गया, यही आपके क्या कहलाते हैं, HX कहलाते हैं, ठीक है, HX। तो देखो एल्कीन, एल्कीन का जो सबसे पहला सदस्य होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पर हम एडिशन किसका करा देंगे, HX का एडिशन करा दो, HX आप जान ही गए होंगे, चाहे HCl ले लो या HBr ले लो या HI ले लो। चलो हम HCl ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं HCl ले लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया HCl। तो ये दो पोजीशन है, ठीक है, ये एक तो ये आपका क्या हो गया CH2 और इधर भी क्या ये जुड़ा हुआ है CH2। तो इसमें देखो दो एटम जो है, एक H है और एक Cl है, एक पोजीशन से एक कार्बन के साथ H जोड़ दो और दूसरी पोजीशन के साथ Cl जोड़ दो। तो देखो पहला वाला जो CH2 है इसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, H जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा CH2 और इसके साथ आप क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका ये जो आपका था ये एल्कीन था, ये एल्कीन था, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये एल्किल हैलाइड बन गया, ये आपका एल्किल हैलाइड बन गया। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ये CH3 ले लेते हैं, यहाँ CH, ये डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। इस पर हमको एडिशन कराना है HCl का, ठीक। अब देखो समस्या ये है कि हाइड्रोजन यहाँ पर भी जुड़ सकता है, ठीक है, और यहाँ पर भी जुड़ सकता है, ठीक है, या Cl जो आपका है वो इस पहली वाली पोजीशन पे भी जुड़ सकता है, ठीक है, और दूसरी वाली पोजीशन पे भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक नियम होता है मार्कोनी-काफ नियम, ठीक है, याद रखना मार्कोनी-काफ नियम। मार्कोनी-काफ नियम ये कहता है जब किसी एल्कीन में HX, और एल्कीन कौन सी, एल्कीन असम्मित एल्कीन है, ठीक है। पहली वाली देखो कौन सी थी, ये जो पहली वाली थी ये तो सम्मित एल्कीन थी, ठीक है। तो किसी भी पोजीशन पे आप H जोड़ दो, किसी भी पोजीशन पर आप क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, या H जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई एल्कीन असम्मित हो आपके पास, एसिमेट्रिक हो या असम्मित हो, जब किसी असम्मित एल्कीन में HX का योग होता है तो H एटम उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ H परमाणु की संख्या अधिकतम होती है, ठीक। मतलब जिस कार्बन परमाणु के पास
पहले से ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, वहीं पे जाके हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा और जो दूसरी पोजीशन है वहाँ पे हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर पहली पोजीशन में क्या है, CH है, ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरी पोजीशन में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक। तो जो आने वाला हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ेगा, ये CH2 के साथ जुड़ेगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 तो पहले से था, एक यहाँ हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। अच्छा, इस पोजीशन पर आपका क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, ये एल्किल हैलाइड बन जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है कार्बोकैटायन के द्वारा, ठीक है, कार्बोकैटायन के कारण। देखो कार्बोकैटायन जब आपने पढ़ा होगा तो कार्बोकैटायन में पढ़ा होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से, ठीक। तो मार्कोनी काफनियम जो होता है ये इसी कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एल्कीन्स पर HX का जो एडिशन हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।